टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 7 अवर एनवायरनमेंट। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे। वाटर साइकिल हो गया, सॉइल, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड इरोजन, एयर पोल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। तो देखिए वाटर साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, देखिए रिवर्स में, ओशन में, लेक्स में क्या होता है, वाटर होता है। तो उसको क्या कहते हैं, वाटर कलेक्शन। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले होता है एवापोरेशन। एवापोरेशन में देखिए क्या होता है, एवापोरेशन में होता है जब कोई लिक्विड जो होता है गैस में और वाटर वेपर जो होती है वो एयर में चली जाती है। ठीक है, जो इसमें वाटर होता है ये गैस के थ्रू या वेपर के थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो उसको कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन के बाद होता है कॉन्डेंसेशन। तो कॉन्डेंसेशन क्या होता है, कॉन्डेंसेशन एवापोरेशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो क्या होता है, इसमें होता है आपका गैस होता है या वाटर वेपर होती है वो ठंडी होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, इसमें गैस और जो वाटर वेपर्स होती हैं वो कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो ग्रेविटी के कारण ज़मीन पे आने लगती हैं, जिससे कि हमारा जो बारिश गिरती है वो प्रेसिपिटेशन के कारण। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में जो होता है प्लांट्स जो होते हैं अपना वाटर लूज़ कर देते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में जो होता है प्लांट्स होता है अपना वाटर को लूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, और ये किसके थ्रू करते हैं, ये स्टोमेटा की हेल्प से करते हैं। ओके, तो देखिए वाटर साइकिल में सबसे पहले यहाँ पे नीचे आपका कलेक्शन होता है, देन एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड प्लांट्स हमारा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवापोरेशन, दिस प्रोसेस चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स एंड ड्राई एंड हॉट एयर कॉजेस फास्टर एवापोरेशन। ओके, नेक्स्ट कंडेंसेशन दिया, दिस प्रोसेस चेंजेस वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स अपॉन कूलिंग। इसमें वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, बाय दिस प्रोसेस वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन, हेल, स्नो एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ गिरती हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट मैथड्स होते हैं, बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, तो देखिए मतलब हमको वाटर को फिल्टर करना है तो उसको हम डिफरेंट मैथड से कर सकते हैं। नंबर 1 है बॉइलिंग, एट हाई टेम्परेचर द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर गेट किल्ड एंड वाटर बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट कूल्स। देखिए बॉइलिंग क्या होता है, देखिए हाई टेम्परेचर में जो होता है जर्म्स जो हमारे पानी में प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं और पानी पीने के लिए रेडी हो जाता है, और हम पानी कब पीते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इंक्लूड द यूज़ ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स टू क्लीन द इम्प्योर वाटर, इट किल्स द जर्म। देखिए क्लोरीनेशन क्या होता है, जहाँ पे आपके वाटर टैंक्स होते हैं वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी जाती है। तो क्लोरीन की टैबलेट्स डालने से जो गंदा पानी होता है वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि उसमें से जर्म्स मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीव और सेपरेट insoluble and suspend impurities from water. Water is passed through a filter and clean water is collected separately. देखिए फ़िल्टर में तो जैसे नॉर्मली फ़िल्टर होता है, जैसे आपके घर में आरओ वगैरह लगे होंगे ना, तो आरओ में क्या होता है, आपका वाटर फ़िल्टर होके आता है। ठीक है, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो उसमें अंदर ही कलेक्ट हो जाती हैं और आपको जो मिलता है टैप से वो क्लीन वाटर मिलता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन इज अलाउइंग वाटर टू स्टैंड इन अ कंटेनर फॉर फ्यू आवर्स टू लेट द हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल। देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आप किसी कंटेनर में पानी को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और उसमें जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बैठ जाती हैं कंटेनर के नीचे। ठीक है, पुराने ज़माने में यही प्रोसेस यूज़ होती थी।
क्योंकि पहले से तो फ़िल्टर वगैरह इतने थे नहीं, तो जो लोग होते थे वो एक बड़े से कंटेनर में पानी को रख देते थे, तो जो भी हैवी इम्प्योरिटीज़ होती थी वो नीचे बैठ जाती थी और वाटर क्लीन हो जाता था। और देखिए डिकेंटेशन क्या होती है। डिकेंटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच क्लीन वाटर इज़ पोर्ड आउट जेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज़। और डिकेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्लीन वाटर को निकाल लेते हैं आराम से, बिना इम्प्योरिटीज़ को छेड़े हुए। ठीक है, देखिए सेडिमेंटेशन में तो ये करते हैं कि हम पानी को कंटेनर में बहुत देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि हैवी इम्प्योरिटीज़ उसकी बॉटम में बैठ जाती हैं। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जब उस पानी को, क्लीन वाटर को हम आराम से निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन। ओके। टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखिए इसमें क्या होती हैं, सैंडी सॉइल होती हैं, क्लेई सॉइल होती हैं और लोमी सॉइल होती है। तो देखिए सैंडी सॉइल में क्या होता है, इट डज़ नॉट होल्ड इनफ वाटर। सैंडी सॉइल मतलब रेत, जो रेत वाली वो होती है सॉइल। और देखिए रेत में जो है कभी भी पानी होल्ड नहीं होता, आपने देखा होगा। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट, फाउंड ऑन सी शोर्स एंड डेजर्ट रीजन। तो देखिए कभी भी जो सैंड होती है उसमें प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं, और ये कहाँ मिलती है, ये सी शोर्स में और डेजर्ट रीजन में मिलती है। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन एंड स्टिकी। देखिए क्ले जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं और स्टिकी होते हैं। आपने क्ले भी देखा होगा ना, तो सेम वैसा ही। सो द सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर बट हैज़ वेरी लिटिल स्पेस फॉर एयर। तो उसके इसमें जो है पानी वो होल्ड करता है, लेकिन एयर के लिए उसमें बहुत कम स्पेस होता है। फाउंड एट मैनी प्लेसेस एक्सेप्ट डेजर्ट्स एंड हिल टॉप्स। ये बहुत जगह मिलता है बट डेजर्ट में नहीं मिलता और हिल टॉप्स में नहीं मिलता, क्योंकि देखिए डेजर्ट में जो होती है हमारी सैंडी सॉइल होती है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ एज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस। जो हमारे प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो होती है लोमी सॉइल। ओके, इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल एरोजन। सॉइल और सॉइल एरोजन के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड blowing wind wears away the soil particles from surface of the earth or takes the soil from one place to another. This process is called soil erosion. देखिए जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन। आपने देखा होगा गर्मियों में जब आंधी आती है तो क्या होता है, मिट्टी उड़ के आती है ना, तो वो एक जगह से उड़ के आती है दूसरी जगह चली जाती है, तो इससे सॉइल अपनी जगह चेंज कर लेती है, तो इसको क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन। या देखिए जब भी कभी बाढ़ आती है तो देखिए बाढ़ में क्या होता है, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉइल एरोजन। तो द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड इसके रीज़न होते हैं सॉइल एरोजन के। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। द मेन kind of environmental pollution are air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. तो देखिए पॉल्यूशन क्या होते हैं, जो ये बहुत मतलब एयर पॉल्यूशन, जब आजकल एयर क्वालिटी गंदी हो गई तो वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। जब बहुत धुआं वगैरह उड़ता है या अभी क्रैकर्स वगैरह फोड़े थे उससे क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, जब हम वाटर वगैरह में नदियों में कूड़ा कचरा डालते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, जब हम कोई भी कूड़ा कचरा या कुछ भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स सॉइल में डालते हैं तो उससे क्या हो जाती है, सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। नॉइज़ पॉल्यूशन, जब आप बहुत नॉइज़ करते हैं तो उसको कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो देखिए जो एयर है वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, और जो एयर के चारों है हमारे अर्थ के चारों ओर, उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो देखिए एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हमारी क्या होती है, 78% होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन, और अदर गैसेस होती है 1%। तो हमारे क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, और कितनी है वो, 78%। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर अ मीन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए फॉरेस्ट काय के लिए होते हैं, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। द रिड्यूस सॉइल एरोजन बाय होल्डिंग सॉइल, इम्प्रूव एयर क्वालिटी बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड कॉजेज रेन।
तो देखिए हमारे जो पेड़ होते हैं वो हमारे सॉइल इरोजन को होल्ड करते हैं और हमारी एयर क्वालिटी उससे अच्छी होती है और रेन भी होती है।